नमस्कार, मैं हूं आपका चंदन झा और मैं अभी आया हूं सीतामढ़ी में। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल खाटी खबर के इस खास कार्यक्रम धरोहर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। जनकपुर, जो कि नेपाल में अवस्थित है, वहाँ की राजकुमारी थी। भारत और नेपाल दोनों देश की सीमाएं मिथिला राज्य से होकर गुजरती थी। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। ये हमें हर जगह पढ़ने के लिए मिलता है। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला तथा वैदेही नगर भी था। भगवान श्री राम से विवाह के पहले सीता ने ज़्यादातर समय यहीं पे बिताया था। महाभारत काल में जनकपुर एक जंगल के रूप में जाना जाता था। सीता के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी और कालांतर में सीतामढ़ी पड़ा। यह शहर लक्ष्मणा नदी, जो कि वर्तमान में लखनदेई नाम से जाना जाता है, इसी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध भाषा बज्जिका, मैथिली और हिंदी है। जानकी मंदिर, पुनौरा, देवकुली, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकर, बगही मठ, पुपरी, गोरौल शरीफ सीतामढ़ी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। सीतामढ़ी जिले का निर्माण 11 दिसंबर 1972 को मुजफ्फरपुर जिले से अलग होकर हुआ था। यह बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका मुख्यालय डुमरा में अवस्थित है। सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर दक्षिण में यह स्थित है। इस स्थान की किंवदंती महाकाव्य रामायण से संबंधित है और यह उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध भी है जहां सीता को हल चलाने वाले खेत में छाया के नीचे पाला गया था। यही वह जगह है जहां राजा जनक द्वारा नवजात शिशु के रूप में सीता पाई गई थी। यह आधुनिक संरचना वाला एक काफ़ी बड़ा मंदिर है। मंदिर के मुख्य देवता के रूप में श्री राम, सीता, हनुमान है। पास में ही एक तालाब है जो जानकी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जहां राजा जनक ने लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार शिशु सीता को स्नान कराया था। यहाँ एक बड़ा प्रांगण है और सौर ऊर्जा से चलने वाली रोशनी की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। मंदिर का एक विशाल प्रवेश द्वार इस पवित्र स्थान पर आने वाले आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। भक्तों की बड़ी भीड़ को समायोजित करने के लिए एक विशाल प्रांगण है। चूँकि बिहार में रामायण का प्रभाव हिंदू पर प्रमुखता से है, इसलिए मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। रामनवमी और जानकी नवमी इस स्थान के विशेषता को हमेशा ही बताते रहता है। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। ये जानकी जी की प्रगट स्थल है। यहाँ माँ सीता के प्रगट हुआ है। ये त्रेता युग में ये सुलोचना नाम का जंगल था और यहाँ पे 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। रावण के द्वारा जो घड़ा स्थापित किया गया था, यही सुलोचना नाम जंगल में किया गया था, जहाँ 12 वर्ष तक अकाल पड़ी थी। तब राजा जनक जी ने हल लेकर चले थे और तब यहाँ सीता प्रगट है। इस जगह का नाम सीतामढ़ी पड़ा। और ये जो आप विग्रह देख रहे हैं सीताराम जानकी जी का, सामने कीजिए, ये मूर्ति जो है 1599 में इसी उर्विजा कुंड में मिला हुआ है। यहाँ सीताराम की जोड़ी एक साथ है, लखनलाल जी अलग है। सीताराम की जुगल जोड़ी है, लखनलाल जी का अलग है।